बलूचिस्तान के शहर मस्तोंग में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस पर खुदकुश हमला, 47 अफराद जाँ बहक, 60 से ज़ायद जख्मी। जाँ बहक अफराद में DSP नवाज किशकोरी भी शामिल। CTD हुकाम के मुताबिक खुदकुश धमाका मस्तोंग की मदीना मस्जिद के बाहर जुलूस के लिए जमा अफराद के दरमियान किया गया। धमाके की शिद्दत के बायस उनके कान बंद हो गए थे। कुछ लोग लाशों और जख्मियों की हालत देख कर बेहोश हो गए। इन शाहिदीन ने बताया कि एम्बुलेंस से कम थीं। जख्मियों और जाँ बहक अफराद को रिक्शों, डाटसनों और दूसरी गाड़ियों में अस्पताल मुंतकिल किया गया। दहशतगर्दी के वाक़े पर निगरान सूबाई हुकूमत का 3 रोज़ा सोग का ऐलान। IG बलूचिस्तान अब्दुल खालिक शेख ने कहा है कि खुदकुश हमलावर ने 12 रबीउल अव्वल के जुलूस के आगाज़ में ही उसमें दाखिल होने की कोशिश की। शहीद DSP नवाज किशकोरी ने हमलावर को रोका तो उसने खुद को उड़ा लिया। जुलूस में शहरियों की बड़ी तादाद की वजह से जानी नुकसान ज़्यादा हुआ। IG ने बताया कि मस्तोंग में पहले कुछ ग्रुप एक्टिव थे जिनके खिलाफ ऑपरेशन जारी हैं। धमाके में शहीद होने वाले DSP नवाज किशकोरी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा के बाद मैयत आबाई इलाके रवाना कर दी गई। खुतबा चालू था इस टाइम में जो गेट पे NDP पुलिस था उसने फायरिंग खोल दी और उस पुलिस वाले ने 60-70 से ज़्यादा नमाजी थी, उस पुलिस वाले ने बचाई थी। पहला जो ब्लास्ट हुआ था वो मेन गेट पे हुआ। इसके बाद तकरीबन 2-3 ग्रेनेड की ब्लास्ट हुई। फिर चौथा जो था वो मस्जिद के अंदर ब्लास्ट हुआ। हंगू की तहसील दोआबा में थाने की मस्जिद में खुदकुश हमला, 5 अफराद जाँ बहक, 12 जख्मी। धमाके से मस्जिद की छत गिर गई, मुतादिद अफराद मलबे तले दब गए। पुलिस हुकाम के मुताबिक 2 दहशतगर्दों ने थाना दोआबा में घुसने की कोशिश की, गेट पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग से एक खुदकुश बमबार थाने के गेट पर हलाक हो गया। दूसरे दहशतगर्द ने थाने के अंदर दाखिल होकर मस्जिद में खुद को उड़ा लिया। दहशतगर्दों की फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए। इन्हीं शाहिदीन के मुताबिक मस्जिद के अंदर 30 के करीब लोग मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर फजल अकबर खान के मुताबिक रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। इन्हीं शाहिदीन का कहना है कि दहशतगर्द को गेट पर रोकने वाले एहलकार ने बड़ी हलाकतों से बचा लिया। अगर हमलावरों को बरवक्त न रोका जाता तो जानी नुकसान ज़्यादा होने का अंदेशा था। फायरिंग की आवाज़ सुनकर नमाजी चौकन्ने हो गए, खुद को महफूज कर लिया। निगरान वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा फिरोज जमाल शाह ने कहा है कि हंगू में पुलिस की बरवक्त कार्रवाई की बदौलत नमाजी भारी नुकसान से महफूज रहे। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। मस्जिद पहुंचने वाले खुदकुश हमलावर गाड़ी में सवार होकर यहां तक पहुंचे थे। फायरिंग के तबादले में 2 पुलिस एहलकार जख्मी भी हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने TTP के दहशतगर्दों की अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। पाक अफगान सरहद के करीब जोब में कार्रवाई, 3 दहशतगर्द हलाक, कई जख्मी। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान 4 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। हवालदार सत्तार, लांस नाइक शेर आजम, लांस नाइक अदनान और सिपाही नदीम दहशतगर्दों का बहादुरी से मुकाबला करते हुए शहीद हुए। 12 रबीउल अव्वल पर मुख्तलिफ शहरों में न्याज और लंगर का सिलसिला भी जारी। बहावल नगर में लंगर के लिए 150 मन हलीम की तैयारी। गुजरावाला में हलवा पूरी और नान हलीम से शहरियों की तवाज़ो। पेशावर और रावलपिंडी में भी लंगर के लिए देगों की तैयारी। रहीम यार खान में बेकरी वाले ने 2000 पाउंड वजनी केक तैयार किया। सिंध के इलाके सकरन में पुलिस और रेंजर्स के ऑपरेशन में हलाक, 5 अफराद के वरसा का लाशें कौमी शाहराह पर रखकर धरना जारी। मुजाहिरीन का चीफ जस्टिस और आर्मी चीफ से तहकीकात का मुतालबा। SSP हैदर रजा का कहना है कि पुलिस वाक़े के जिम्मेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने को तैयार है। मुजाहिरीन पुलिस और रेंजर्स अफसरान को मुकदमे में नामजद करने का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन तफ्तीश किए बगैर किसी फ़र्द का नाम मुकदमे में शामिल नहीं किया जाएगा। जुडिशल इंक्वायरी के लिए तैयार हैं। SSP बेनज़ीराबाद के मुताबिक कार्रवाई कालादम सिंध रेवोल्यूशनरी आर्मी के रुकन अल्लाह दाद जलबानी की गिरफ्तारी के लिए की गई थी। गांव वालों ने तसादुम के दौरान रेंजर्स की तहवील में मौजूद लियाकत जलबानी को भी छुड़ा लिया था।
तर्जुमान रेंजर्स का कहना है कि सिंध और रेंजर्स और पुलिस ने शरपसंद जराइम पेशा अफराद की मौजूदगी की इत्तला पर ऑपरेशन किया। हमले के नतीजे में रेंजर्स के 4 जवान जख्मी हुए। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का सकरन वाक़े पर निगरान हुकूमत से शफाफ तहकीकात का मुतालिबा। 5 अफराद की हलाकत पर तशवीश का इजहार। निगरान वज़ीर आला मकबूल बाकर ने कहा कि सकरन वाक़े पर 3 रुकनी तहकीकाती कमेटी बनाई है जो 4 दिन में रिपोर्ट देगी। वज़ीर आला सिंध का सानह मस्तूंग पर भी अफसोस का इजहार। तारकीन वतन को पाकिस्तान छोड़ने के लिए 1 माह की डेडलाइन दी जाएगी। डेडलाइन ख़त्म होने के बाद डिपोर्ट कर दिया जाएगा। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदे डॉलर की गैर कानूनी तजारत से पाकिस्तानी मईशत को नुकसान पहुँचाने में मुलव्वस हैं। बेशतर गैर कानूनी तारकीन वतन मुजरिमाना सरगर्मियों और स्मगलिंग में भी मुलव्वस हैं। इससे काबिल वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने कहा था कि अफगान मुहाजिरीन समेत तमाम गैर मुल्कियों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला किया गया है। गैर कानूनी तारकीन वतन को पाकिस्तान से वापस उनके मुल्कों को भेजा जाएगा। वफाकी हुकूमत का अफगान ट्रांसिट ट्रेड के जरिए लग्जरी आइटम्स की दरामद पर पाबंदी लगाने का फैसला। टायर्स, फैब्रिक्स, कॉस्मेटिक्स, टाइल समेत मुतादिद अशिया की दरामद पर पाबंदी आयद की जाएगी। वजारत तिजारत की अशिया की 100% मालियत पर रिवॉल्विंग इंश्योरेंस और बैंक गारंटी लेने और FBR को 10% प्रोसेसिंग फीस आयद करने की सिफारिश। फैसला स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी से मुशावरत के बाद किया गया है। अफगान ट्रांसिट ट्रेड से कौमी खजाने को सालाना 185 अरब रुपए से जायद का नुकसान पहुँचने का इंकशाफ हुआ है। ज़राए का कहना है कि सिर्फ 1 साल में अफगान ट्रांसिट ट्रेड का हजम 2.5 अरब डॉलर इजाफे से 6.71 अरब डॉलर हो गया है। अफगान ट्रांसिट ट्रेड ने दरामद पर पाबंदी के असरात को ज़ायल कर दिया है। जिन अशिया की दरामद पर पाबंदी या ड्यूटी बढ़ाई वही अशिया ट्रांसिट ट्रेड में मंगवाई जा रही हैं। अफगानिस्तान में ड्यूटी कम होने के बायस बेशतर अशिया स्मगल करके पाकिस्तान में बेच दी जाती हैं। मुल्तान एयरपोर्ट पर भीख मांगने के लिए सऊदी अरब जाने वाला खानदान ऑफलोड कर दिया गया। मुकदमा दर्ज। FIA के मुताबिक तफ्तीश के दौरान 16 अफराद पर मुश्तमिल भिखारी खानदान का इंकशाफ हुआ। 3 एजेंटों ने सऊदी अरब में इस खानदान के रहने और खाने का बंदोबस्त कर रखा था। भीख मिलने वाली आधी रकम एजेंटों को देनी थी। 2 रोज पहले सेनेट कमेटी को बताया गया था कि बैरून मुल्क पकड़े जाने वाले भिखारियों में 90% पाकिस्तानी होते हैं। हरम के अंदर से जितने जेब कतरे पकड़े जाते हैं उनमें से भी ज़्यादातर पाकिस्तानी हैं। IMF का पाकिस्तान से तवानाई के शोबे में मजीद इस्लाहात और कारकर्दगी में बेहतरी लाने पर जोर। डायरेक्टर कम्युनिकेशन IMF ने कहा कि इन इक़दामात से मुस्तहकम ग्रोथ हासिल की जा सकती है। कहा पाकिस्तान में टैक्स टू GDP का तनासुब इंतहाई कम है। पाकिस्तान में अमीर तबके पर ज़्यादा टैक्स आयद किया जाना चाहिए। पाकिस्तान को ऐसी मॉनेटरी पॉलिसी की ज़रूरत है जिससे महंगाई में कमी हो। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक का खड़का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा चेयरमैन PTI को अदालत से रिलीफ न मिला तो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। वतन वापसी पर नवाज शरीफ से क्या सलूक होगा, ये सवाल अदलिया के पास है क्योंकि सजा याफ्ता नवाज शरीफ अदलिया की इजाज़त से बैरून मुल्क गए थे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा यूसुफ रजा गिलानी ने नैब कानून की बहाली को इलेक्शन की लेवल प्लेइंग फील्ड करार दे दिया। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि नैब कानून की बहाली के बाद साबिक सदर तमाम साबिक वज़ीर आज़म चाहे वो जेल में हैं या मुल्क से बाहर एक सफ में खड़े हैं। नवाज शरीफ आए खैर मकदम करते हैं। ज़्यादा लीडर्स की शमूलियत से इलेक्शन की साख बढ़ेगी। ऐसा कोई शक नहीं कि इलेक्शन जनवरी 2024 के आखिरी हफ्ते में नहीं होंगे। अगर इलेक्शन कमीशन तारीख का ऐलान भी कर दे तो लोगों में इस्तराब खत्म हो जाएगा।
चौधरी परवेज इलाही और मुनिश इलाही का काफ लीग में वापसी का कोई चांस नहीं। चौधरी शुजात के बेटे चौधरी शाफे हुसैन ने वाज़ेह कर दिया, कहा जिस हद तक हालात पहुंच गए हैं बेहतर है कि दोनों खानदान अलहदा अलहदा अपनी अपनी सियासत करें। चौधरी शुजात से मुलाकात के बाद साबिक वफाकी वजीर एजाजुल हक का कहना था कि तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। नवाज शरीफ का इस्तकबाल हथकड़ियों से होगा या फूलों की पत्तियों से, कुछ नहीं कह सकते। शहबाज शरीफ जो पैगाम लेकर लंदन गए थे, देखना होगा उसका क्या रद्द अमल आता है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की मस्तूंग और हंगू में धमाकों की मजम्मत। जोग वाक़े में भी शहीद होने वाले सिक्योरिटी एहलकारों की शहादत पर इजहार अफसोस। अहले खाना से ताज़ियत। निगरान वज़ीर आज़म की धमाकों के ज़ख्मियों को तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। विफाकी वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्ती ने कहा कि दहशतगर्द अनासिर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। दहशतगर्दों से निमटने के लिए ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज का भी वाक़यात पर इजहार अफसोस। कहा दहशतगर्दी के खात्मे के लिए फ़ौज, रेंजर्स और पुलिस की काविशों को सलाम पेश करते हैं। भारत को दुश्मन मुल्क कहने पर शदीद तनकीद की जद में आए पीसीबी क्रिकेट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ का यू टर्न। कहा भारत में ज़बरदस्त इस्तकबाल, दोनों मुल्कों के अवाम की खिलाड़ियों से मोहब्बत का इजहार है। पाकिस्तान और भारत क्रिकेट के मैदान में दुश्मन नहीं, रिवायती हरीफ हैं। उम्मीद है पूरे वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम को इसी तरह पजीराई मिलेगी। इससे कबल ज़का अशरफ ने गुज़िश्ता रोज़ कहा था कि खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट इसलिए बढ़ाए हैं कि जब दुश्मन मुल्क में खेल रहे हों तो उनका मोराल डाउन ना हो। भारत के शहर हैदराबाद दक्कन के राजीव गांधी स्टेडियम में पाक न्यूजीलैंड वार्म अप मैच। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को जीत के लिए 346 रन का हदफ दे दिया। मोहम्मद रिजवान 103 रन बनाकर रिटायर्ड आउट हुए। बाबर आजम ने 80 और सऊद शकील ने 75 रन बनाए। क्रिकेट का सबसे बड़ा मुकाबला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 मेगा इवेंट से जुड़ी हर खबर पर गहरी नजर। मैदान के अंदर की खबर आपके टीवी स्क्रीन पर, ऑफ द फील्ड, ऑन द फील्ड क्या चल रहा है सब बताएंगे आपको। पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज चैनल पर क्रिकेट माहिरीन का सबसे बड़ा पैनल, ऑलराउंडर इमाद वसीम, मायनाज फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, अब्दुल रज़ाक, क्रिकेट के सिकंदर वक्त के साथ देखिए तबसरे तजिए रोजाना सिर्फ जियो न्यूज पर। मुल्तान रीजन में बिजली चोरी की रिकवरी और मीटर रीडिंग करने वालों पर हमलों में इजाफा। मुख्तलिफ वाक़यात में एसडीओ समेत मेपको के मुतादिद वर्कर्स जख्मी। बिल की किस्त करवाने के लिए आए शख्स ने एसडीओ पर पिस्तौल तान ली। साथियों के हमरा तशद्दुद किया। वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मीरपुर खास में हेस्को टीम पर मुश्तइल अफराद का हमला, 50 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सैटेलाइट टाउन में पेश आए तशद्दुद के वाक़े में अफसरान और एहलकारों ने एक घर में छुप कर जान बचाई। फेस्को रीजन के 8 अजला में 73 बिजली चोर पकड़े गए। 73 लाख रुपए के जुर्माने आयद। पंजाब काबीना ने लाहौर में मजीद 3 तहसीलें बनाने की मंजूरी दे दी। लाहौर में अब मजमूई तौर पर 9 तहसीलें होंगी। नए अजला के क़याम के लिए खुसूसी कमेटी तश्कील। पंजाब हुकूमत के ज़राए के मुताबिक काबीना को सानिया जड़ावाला की इंक्वायरी रिपोर्ट पेश कर दी गई, जिसके बाद JIT तश्कील देने का फैसला वापस ले लिया गया। लाहौर के इलाके टाउनशिप में घर की छत पर पले परिंदों को लागर हालत में रखने पर शहरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलिस ने 8 चकोर, 12 मुर्गियां और 2 बतखें तहवील में लेकर एनिमल रेस्क्यू सेंटर मुंतकिल कर दी। FIR लेडी कांस्टेबल उरूसा की मुद्दत में इंसदाद बेरहमी हैवानात की दफात के तहत दर्ज की गई। FIR के मुताबिक परिंदे लागर हालत में पाए गए, जबकि छत से मुर्दा परिंदों की हड्डियां भी मिली हैं। लाहौर आज आलूदा शहरों की फहरिस्त में दुनिया में सर फहरिस्त रहा। फ़ज़ाई आलूदगी से आशूब चश्म समेत कई बीमारियां बढ़ने का खदशा। पंजाब में 24 घंटों के दौरान आशूब चश्म के 15,105 केसेस रिपोर्ट। लाहौर में गुज़िश्ता रोज़ आँखों की बीमारी के 916 नए केस सामने आए थे। आशूब चश्म के बायस पंजाब में स्कूल जमेरात से बंद हैं।
पाकिस्तान और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के दरमियान आज़ाद तिजारती मुआहदे पर दस्तखत। वफाकी वज़ीर तिजारत का कहना है खलीजी ममालिक ने 2009 के बाद किसी भी मुल्क के साथ पहला आज़ाद तिजारती मुआहदा किया है, जिससे $70 अरब की सरमायाकारी जल्द आने की राह हमवार हो गई है। मुआहदे से खलीजी ममालिक के साथ तिजारत का हजम कई गुना बढ़ेगा। लाखों पाकिस्तानियों को गल्फ ममालिक में रोजगार मिलेगा। अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान मुखालिफ इक़दाम नाकाम। रियासत टेनेसी की रिपब्लिकन एंडी ओगल्स ने पाकिस्तान की इमदाद पर पाबंदी लगाने की तजवीज़ पेश की। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन के 298 अरकान इक़दाम के खिलाफ, जबकि 132 अरकान ने हिमायत में वोट दिया। कांग्रेस मेंबरान शीला जैक्सन बारब्राली ने पाकिस्तान की इमदाद जारी रखने के हक में दलाइल दिए। कहा कि खित्ते में इस्तेहकाम, इंतहा पसंदी से निपटने, अमन व सलामती को फ़रोग़ देने के लिए पाकिस्तान की इमदाद ज़रूरी है। शीला जैक्सन ने कहा कि पाक अमरीका तावन हमारी मुश्तरका कोशिशों और जमहूरी इक़दार में जुड़ा है, तो तरफ़ा ताल्लुकात दुरुस्त समत में आगे बढ़ रहे हैं। अमरीका का भारत पर कनाडा में कत्ल सिख रहनुमा हरदीप सिंह के कत्ल की तहकीकात में ताउन करने पर जोर। वाशिंगटन में एंटनी ब्लिंकन की अपने भारतीय हम मनसब से मुलाकात। हरदीप सिंह निजर कत्ल केस का मामला उठाया। कनाडा में अमरीकी सफीर का कहना है कि सिख रहनुमा कत्ल केस से मुतालिक कुछ मालूमात 5 मुल्की इंटेलिजेंस एलायंस ने इकट्ठी की हैं। कनाडा में सिख अलहदगी पसंद रहनुमा हरदीप सिंह निजर को जून में कत्ल कर दिया गया था। जिंदगी से प्यार है तो दिल का ख्याल रखें। दुनिया भर में आज दिल की बीमारियों से आगाही का दिन। इस साल का उन्वान है दिल का इस्तेमाल करें, दिल को जानें। माहिरीन का कहना है कि नौजवानों में दिल के अमराज बढ़ने की वजह वर्जिश से दूरी और मुतवाज़िन ग़िज़ा का इस्तेमाल ना करना है। जनूबी चीन में चट्टानें और भारी पत्थर पहाड़ों के नीचे आ गिरे। गाड़ी वालों ने रिवर्स करके खुद को बचाया। मंजर कैमरे की आंख में महफूज हो गया। एशियन गेम्स शूटिंग मुकाबले में पाकिस्तान की कश्मारा ने कांसी का तमगा अपने नाम कर लिया। इवेंट में पहले 2 पोजीशंस भारतीय खिलाड़ियों के नाम रहीं। पाकिस्तान स्क्वॉश के मेंस टीम इवेंट फाइनल में पहुंच गई। सेमीफाइनल में हांगकांग को शिकस्त। पाकिस्तान मेंस इवेंट के फाइनल में 13 साल बाद पहुंचा है। सऊदी अरब में जारी 6 मुल्की विमेन फुटबॉल टूर्नामेंट में पाकिस्तान ने लाओस को हराकर 5वीं पोजीशन हासिल कर ली। मैच का फैसला पेनल्टी शूट आउट पर हुआ। और पाकिस्तान में फास्ट बॉलर कैसे तैयार किए जाते हैं, रजिया किन गुंडों में फंस गई है। सिकंदर बख्त ने मैच के दौरान एक तमाशाई की पिटाई क्यों की। जिनिस के प्रोग्राम हंसना मना है में क्रिकेट के सिकंदर बख्त ने सब कुछ बता दिया। ये भी बता दिया कि कौन सी 4 टीमें वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। प्रोग्राम देखिए आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।